दो सोर्सेज क्या क्या है, लिटरेरी और दूसरा है आर्कियोलॉजिकल। अब हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। आर्कियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मटेरियल रिमेन्स इन द पास्ट दैट आर डिस्कवर्ड थ्रू डिगिंग और एक्सट्रावेशन और कंडक्टेड एट वेरियस हिस्टोरिकल साइट्स। अब कह रहे हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, मैंने जैसे आपको पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि जो भी चीज़ें हमें जैसे खुदाई के दौरान या फिर कहीं पे भी जैसे समुद्र के किनारे मिल गया या फिर कोई भी एंशंट जगह पे हमें कोई भी चीज़ मिलती है पुराने ज़माने की, जो कि लिखित ना हो, नहीं लिखी हुई ना हो, तो उसे क्या कहते हैं हम, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। इसमें जैसे कुछ भी चीज़ें होती है, जैसे पुराने ज़माने के कोई बर्तन मिल गए, सिक्के मिल गए, मूर्तियाँ मिल गई, तो ये सब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के अंदर आते हैं। जैसे एग्जांपल दिया है, फ्रैगमेंट्स ऑफ सिक्स्थ पिलर ऑफ एडिक्ट्स ऑफ अशोका इन 238 BC इन ब्राह्मी। अशोका पिलर का एक फ्रेगमेंट है, यानी टुकड़ा है, उसकी एक ये तस्वीर है, तो ये किसी आर्कियोलॉजिकल सोर्स के अंदर आता है हमारा। ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ इन द एब्सेंस ऑफ रिटन रिकॉर्ड, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आर द ओनली मीन्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द हिस्ट्री ऑफ पास्ट। अब क्या कि हर जगह जो भी हमने ऊपर डिस्कस किया था, जैसे प्रोटो हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री, ये 3 पार्ट्स में हिस्ट्री को डिवाइड किया गया था। तो पहले जो काफ़ी पहले लोगों को लिखने की नॉलेज नहीं थी, तो वो ना अपने जो रिकॉर्ड वो लिख के सेव करने के बजाय कुछ जैसे मूर्ति बना ली या फिर कुछ अपने इस तरह से वो अपने रिकॉर्ड को सेव करते थे। तो यही कह रहे हैं कि जहाँ पे लिखे हुए रिकॉर्ड हमें नहीं मिल पाते, वहाँ पे क्या कहते हैं, हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को प्रेफर करते हैं हिस्ट्री को रीड करने के लिए। जैसे छोटा सा एग्जांपल दूं, जैसे अगर पुराने ज़माने में देखा होगा आपने, जो राजा महाराजा थे वो अपने सिक्के निकालते थे। जैसे अगर कोई सपोज़ अशोका, अगर कोई किंग रूल कर रहा है तो सिक्के में उसने अपनी फ़ोटो ऐसे बुनवाई होगी और उसके सिक्के चलते होंगे, तो इससे हमें पता क्या चलता है कि उस टाइम का सिक्का ऐसा दिखता था, उस टाइम पे राजा ये था, तो ऐसे इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ अब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कितने केसेस तरह के होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला है मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स एंड स्ट्रक्चर्स फाउंड ड्यूरिंग द excavations at various sites tell us about the condition of the time during which they were built. Most of these, such as temples, stupas, places and private houses, were erected from religious or social purpose. अब स्कल्पचर्स, मॉन्यूमेंट्स क्या होते हैं, मॉन्यूमेंट्स कह लो या फिर स्कल्पचर्स कहते हो, जो भी पुराने ज़माने में जो भी, या फिर यानी खुदाई करके या फिर छानबीन करके जो कुछ ऐसी इमारतें हो गई, बिल्डिंग्स हो गई, या फिर मूर्तियाँ कह लो, या फिर कोई ऐसी जगह है जो कि हमने खोजी हों, उसको हम कहते हैं स्कल्पचर्स या फिर मॉन्यूमेंट्स। अब जैसे पुराने ज़माने में क्या अकबर ने क्या बनाया था, सॉरी शाहजहाँ ने क्या बनाया था, ताजमहल बनाया था, तो एक तरह से हिस्ट्री का वो भी पार्ट हो गया, तो वो मॉन्यूमेंट्स के अंदर आता है। ऐसे ही राजस्थान में या फिर नीचे साउथ साइड में कई सारे ऐसे टेम्पल्स हैं, फोर्ट्स हैं जो कि पुराने ज़माने के हैं, तो ये सब मॉन्यूमेंट्स में आ जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ सेकंड, फर्स्ट था आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के अंदर मॉन्यूमेंट्स, एंड सेकंड सोर्स क्या है, कॉइन्स। ना जिसके मैंने आपको बताया था कॉइन्स कैसे इन्फॉर्मेशन देते हैं कि कोई भी राजा की इसकी फ़ोटो बनी हो या फिर उसमें कुछ लिखा हो, तो उससे पता लगता है कि उस टाइम पे कैसी कंडीशन रही थी और उस टाइम पे हिस्ट्री का पता लगता है। ठीक है। अभी क्या है, देयर सर्कुलेशन गिव्स द आइडिया ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ दैट पीरियड व्हेन दे वर इशूड। अब कहते हैं उस टाइम पे इकोनॉमी का भी उससे पता लगता था कॉइन से। जैसे कि सपोज़ करो कोई एक पर्टिकुलर कॉइन है, सपोज़ जैसे कि ये इसमें दिखा हुआ है, एक रोमन कॉइन है, ये इसमें रोम के राजा की फ़ोटो बनी हुई है, एक रोमन कॉइन है। अभी आपको कई जगह मिल रहा है, नहीं बहुत जगह आपको इस कॉइन को अगर उन्होंने खोजा होगा तो उनको मिला होगा, जैसे एक कंट्री में या फिर दूसरी कंट्री में या फिर बहुत जगह ये कॉइन हमें मिले, तो इससे क्या पता लगता है कि इस राजा की इकोनॉमी बहुत तगड़ी थी, क्योंकि इसके जो सिक्के थे वो हर जगह फैले हुए थे, तो इस तरह से इकोनॉमी का भी पता लगता है। अभी कह रहे हैं they also tell us about the extent of particular kingdom and its relation with distant areas. Roman coin discovered in India show that our ancestor interacted with the people of ancient Rome. The study of coin is called numismatics. अब जैसे कि मैंने आपको वही बताया कि जैसे कॉइन्स हमें क्या बताते हैं कि कौन सा देश कहाँ कहाँ के देश के लोग कहाँ कहाँ गए थे। अब जैसे कहते हैं इंडिया में
रोम के राजा के कॉइन मिले थे। तो इससे क्या पता लगता है कि इंडिया के जो हमारे जो पुराने लोग थे या फिर हिस्ट्री के लोग थे, वो इंडिया और रोम के जो पीपल थे वो आपस में इंटरेक्ट करते थे, यानी उनके बीच में ट्रेड होता होगा या फिर जो भी वो इंटरेक्ट करते थे। अब क्या कहते हैं, स्टडी कॉइन की स्टडी को हम क्या कहते हैं, नुमिस्मैटिक्स। तो इसको भी आप अंडरलाइन कर देंगे। नाउ अदर ऑब्जेक्ट्स एंड आर्टिफैक्ट्स। Archaeological sources also include many other objects and artifacts during excavations, such as tools used by people in the past, pieces of pottery, sculptures, painting, ornaments, etc. They tell us more about who creates them and when they were made. Archaeologists also study plant remains, animal bones, food grains buried underground and found at different sites. तब इसमें क्या कह रहे हैं, अब ये तो जो हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हमने दो चीज़ पढ़ी, एक तो मॉन्यूमेंट्स के बारे में पढ़ा जो भी बिल्डिंग्स थी, दूसरा कॉइन्स के बारे में पढ़ा। उसके अलावा और क्या क्या चीज़ थी जो आर्कियोलॉजिकल एज ए सोर्स की तरह एक्ट करता है, वो क्या क्या होंगी, जैसे ऑर्नामेंट्स हो गए पुराने ज़माने के, जैसे गहने जेवरात हो गए, और कुछ भी जैसे नीचे गड़ी हुई चीज़ जैसे बर्तन हो गए उस टाइम के, स्कल्पचर्स हो गए, पेंटिंग हो गई। तो ये सब चीज़ क्या है जो भी हमारी अदर सोर्सेस में आ जाते हैं। और ये भी सोर्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हिस्ट्री को स्टडी करने के पर्पज़ से, क्योंकि ये बताते हैं कि वो चीज़ कौन से ज़माने में बनी थी, वो चीज़ किस तरह बनाई गई थी, और कौन सी जगह पे वो बनाई गई थी। तो ये सब चीज़ से हमें पता लगता है। इसके अलावा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या क्या स्टडी करते हैं, जो भी उस टाइम पे जो भी पेड़ पौधे या फिर एनिमल, उनके जो अवशेष बचे हैं, इनकी जैसे किसी की हड्डियाँ बची होंगी, उनको भी स्टडी करके उस ज़माने के बारे में जो है पता करा जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम अब हमारा ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। इससे इसके नीचे हमारी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स दी हुई हैं जो कि हमने थ्रू आउट द चैप्टर डिस्कस भी की थी। फर्स्ट इज़ हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या है, जो भी हमारे पास्ट इवेंट, जो पास्ट में घटनाएं घट चुकी हैं, उसको स्टडी करना, उसको कहते हैं हिस्ट्री। आर्कियोलॉजी क्या है, द स्टडी द रिमेन्स ऑफ पास्ट। जैसे कि मैंने बताया था, हिस्ट्री को कैसे दो तरीके से स्टडी करते हैं, एक तो लिटरेचर सोर्स है जो लिखे हुए सोर्स है, दूसरा क्या आर्कियोलॉजिकल, जो भी रिमेन्स हमें बचे हुए अवशेष हो गए या फिर कोई बिल्डिंग, उसको कहते हैं आर्कियोलॉजी। एंड BC एंड AD के बारे में हमने पढ़ा था, ये भी टाइम फ्रेम है। BC मतलब द ईयर बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो जीसस क्राइस्ट का जो बर्थ हुआ था उससे पहले को समय को हम क्या कहते हैं, BC यानी बिफोर क्राइस्ट, एंड AD यानी AD को हम एज ए रेफरेंस के मानते हैं कि उनके बर्थ के बाद का जो समय है जीसस क्राइस्ट के, उनको AD हम मानते हैं। AD का क्या फुल फॉर्म था हमने ऊपर पढ़ा, इज एनो डोमिनो। यहाँ पे हमने पढ़ा था ऊपर AD का क्या मतलब है, एनो डोमिनी, एंड BC इज बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, तो ये दो टाइम फ्रेम थे हमारे पास। दूसरा है इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, राइटिंग इन, जैसे मैंने बताया था जो भी पिलर, पत्थर या फिर किसी इमारत पे लिखी गई कारीगरी या फिर लिखा गया हो, उसे इंस्क्रिप्शन कहते हैं। एपिग्राफी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन, और इंस्क्रिप्शन की स्टडी को कहते हैं एपिग्राफी। सिरका, सिरका क्या है, अप्रोक्सीमेट डेट ऑफ हैपनिंग द इवेंट्स। कोई भी जैसे कोई भी एक अप्रोक्सीमेट, हमें जैसे कि पता नहीं है कि वो चीज़ कब हुई, पर हमें अंदाज़ा लगा सकते हैं ये चीज़ उस टाइम हुई होगी, तो एक अप्रोक्सीमेट डेट हम जिसको लेते हैं उसको ये सिरका कहते हैं। आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं, द ऑब्जेक्ट्स दैट मैन मेड इन द पास्ट लाइक टूल्स, ऑर्नामेंट एक्सेट्रा। आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं, जो भी पुराने ज़माने में लोगों ने टूल्स बनाए होंगे या फिर कोई गहने जेवरात ये सब बनाए होंगे, तो उनको आर्टिफैक्ट्स कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।